महर्षि वाल्मीकि को रामायण रचने की प्रेरणा कैसे हुई? इस तथ्य से संबंधित जानकारी उनकी रामायण के बालकांड में ही उपलब्ध है। इस कांड के प्रथम सर्ग के अनुसार तपस्वी वाल्मीकि ने देवमुनि नारद से पूछा, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यमान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? तब नारद ने उनसे कहा, ये इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। और बाद में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस समय में प्रचलित राम कथा में राम के वनगमन से लेकर राज्य प्राप्ति पर्यंत तक की कथा सुनाई। वाल्मीकि उस कथा को सुनने के बाद स्नान तमसा नदी के किनारे चले गए। वहां उन्होंने रमणीय कानन में काम मोहित एक पोत मिथुन को देखा। उसी समय एक निषाद ने वहां आकर नर कोच का वध कर दिया। पति के वियोग से विरह कोची के हृदय विराग करुण कंदन को सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया। यह अधर्म हुआ है ऐसा सोचते हुए उनके मुख से अनुष्ट छंद में यह श्लोक प्रस्फुरित हुआ। मां निषाद प्रष्टिता स्वगमम शास्ति समा यत कोमस्तु थामित कमवेदि काम मोहितम। हे निषाद, तुम चिरस्थायी प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने काम मोहित इस कोच के झुंड में से एक का वध कर दिया है। स्नान के पश्चात वाल्मीकि अपने आश्रम में आया, किंतु उनका ध्यान अकस्मात घटी इस घटना पर ही केंद्रित रहा। तभी ब्रह्मा जी वहां आए और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मेरे आदेश से सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हुई है। हे श्रेष्ठ ऋषि, तुम राम का चरित्र श्लोकबद्ध करो। जैसा तुमने नारद से सुना है वैसा ही उनके चरित्र का चित्र करो। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों से संबंधित सब गुप्त वृत्तांत तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात वाल्मीकि ध्यानस्थ हो गए और योग का आश्रम लेकर उन्होंने सभी चरित्रों का यथार्थ रूप से निरीक्षण किया। उन्हें राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तक की सभी घटनाएं ज्ञात हो गई। श्री राम जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में लिया, उसके बाद वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों, 500 सर्गों तथा उत्सरित 7 खंडों में इस जगत प्रतिष्ठित महाकाव्य रामायण, जिसका एक नाम पोल सत्यवध अथवा दशानंद भी था, की रचना की। यद्यपि वाल्मीकि राम के अवतार के स्वरूप पर विश्वास करते थे, तथापि उन्होंने अपने नायक के अद्भुत रहस्यमय एवं देवीय शक्ति से युक्त स्वरूप का वर्णन नहीं किया। उन्होंने मानवीय भावनाओं तथा मानवीय सामर्थ्य संपन्न मनुष्य के रूप में ही चित्रित किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ऋषि वाल्मीकि ने जानते थे कि यदि उनका अवतार स्वरूप वर्णित किया गया तो लोग उनका नाम स्मरण ही करेंगे, अनुकरण नहीं। ऋषि चाहते थे कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण का अनुकरण करें, ताकि एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। वाल्मीकि सुंदर रचना पर विमुग्ध होकर प्रोफेसर ग्रिफिथ अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में कहते हैं कि संसार में काव्य ग्रंथों की कमी नहीं, परंतु आचरण की पवित्रता का रामायण में जिस दृढ़ता, मनोहरता और रसिकता से निर्वाह हुआ है, ऐसा अनंतर सुलभ नहीं। काव्य संसार में यही ऐसा ग्रंथ है जो मानव हृदय के सौंदर्यपूर्ण शैली में चरित्र के बारे में लिखते हैं। रामायण की हृदय को स्पर्श करने वाली, मस्तिष्क को शांत रखने वाली, आर्य जाति में गौरवर्ण उत्तरदायित्व की रक्षा, तथ्य और काव्य को समूल्यवान करने वाली है। किंतु राम की चारों चरित्र वाली में भी राम की संपूर्ण विशेषता को उनके क्षत्रियोचित मानवीय नैतिक मर्यादावाद में बंद है। इसी में उनके अवतारवाद की सार्थकता, और यही बात मुख्यतः रामायण के रामायण बनाने वाली है। भक्तों की माला के प्रत्येक मन के साथ ही मध्यवाणी द्वारा उचित होने वाली राम की गुणवत्ता भी इसी से संपित है।